बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए रमज़ान शरीफ की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मटन कीमा पराठा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मटन कीमा पराठा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप बाज़ार जैसा बहुत ही पराठा खुद घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा लिया है मैंने 1500 ग्राम। आप इसके अंदर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। घी हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। घी के अंदर ये पराठे बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अंडे हमें चाहिए होंगे 3 अदद। 1.5 किलो आटे के अंदर 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून नमक और 3 अदद अंडे और 3 टेबल स्पून घी ऐड कर आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम मटेरियल आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब ये सारा मटेरियल अच्छी तरह आटे के साथ मिक्स हो जाए तो फिर आपने नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी लेकर आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करना है और इसको गूंद लेना है। आपने इसकी डो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, जैसे आप घर में पराठे या रोटी बनाते हैं सेम इसी तरह की आपने इसकी डो गूंद लेनी है। ना ज़्यादा आपने डो नरम रखनी है और ना ज़्यादा हार्ड रखनी है। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर साथ साथ आप इसको अच्छी तरह आपने इसको गूंद लेना है। ये बहुत आसानी के साथ आपकी ये डो तैयार हो जाएगी। जैसे आप आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह आपने ये डो इसकी तैयार कर लेनी है। जब अच्छी तरह आपका आटा गूंथ जाए तो फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आपने लगा देना है। आफ्टर 20 मिनट के बाद हम इसको कुक करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लीजिए, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अच्छी तरह आपने भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने भून लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मटन कीमा मैंने लिया है 500 ग्राम। ये फ्रीज कीमा था तो आपने इसके अंदर वो इसको ऐड कर देना है। अच्छी तरह आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है। बस आपने इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। जैसे जैसे आप इसको भुनेंगे ये फ्रीज पिना खुल भी जाएगा और साथ साथ ये थोड़ा भुनना शुरू हो जाएगा। हल्दी पाउडर में चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। सुरख मिर्च पाउडर में चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। सब्ज मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। जैसे जैसे आप भूनेंगे ये अपना पानी भी कुछ छोड़ना शुरू हो जाएगा। इसी पानी के अंदर ये थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगे कि इसमें पानी थोड़ी सी कमी है तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। प्याज हमें चाहिए होगा तकरीबन 100 ग्राम। इसको मैंने चॉप कर लिया था अच्छी तरह, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा कीमे के साथ इसको मिक्स कर लेना है।
पानी हमें चाहिए होगा 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स हो सकें। फिर इसको कवर लगाकर आपने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने कुक कर लेना है। आफ्टर 6 मिनट के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देख लें हमारा कीमा अच्छी तरह भुना जा चुका है और इसका तकरीबन पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। फिर कुटी लाल मिर्च आपने इसके अंदर ऐड करनी है 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आपने इस मौके पे आके चख लेना, अगर आपको कमी लगे तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस इसके बाद इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। जितना स्पाइस खाते हैं उस हिसाब से आपने इसके अंदर अपने स्पाइस ऐड कर देने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आटा हमारा 20 मिनट के बाद अच्छी तरह हो चुका है। अभी आपने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। जैसे आप रोटी के लिए पेड़े तैयार करते हैं, लेकिन आपने उससे थोड़ा सा छोटे पेड़े तैयार करने हैं, क्योंकि हमने इसको डबल करना है। इस वजह से आपने थोड़े पेड़े छोटे ले लेने हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ ये देख लें आपके ये पेड़े हो जाएंगे, ना ये हाथ को चिपकेगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये आटा गूंद के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस एक पेड़ा उठाइएगा और इसको खुशके के साथ अच्छी तरह आपने इसको अभी बेल लेना है। जैसे आप रोटी बेलते हैं, हम सादी रोटी बेलते हैं, सेम इसी तरह आपने इसको बेल लेना है। आपने बस रोटी जितने जो पेड़ा हमने लिया था वो रोटी से थोड़ा सा कम लेना है। इसी तरह आपने दूसरा पेड़ा लेकर इसको भी आपने अच्छी तरह बेल लेना है। थोड़ा सा खुश्का नीचे ऐड कर आपने इसके ऊपर जो बेला हुआ हमने था वो रख लिया। इसके अंदर कीमा जो हमने तैयार कर लिया था, मटन कीमा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर जो हमने जो रोटी बेल ली थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसकी साइडें थोड़ी सी अच्छी तरह आपने प्रेस कर लेनी है ताकि यह साइडें इसकी अच्छी तरह बंद हो जाए। फिर आपने इसको खुश्क के दोनों तरफ लगाकर फिर दोबारा आपने इसको बेल लेना है। बहुत आसानी के साथ ये आपका बेला जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये पराठा तैयार होगा। रमज़ान शरीफ का तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तोहफ़ा है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। इसके बाद आप एक कांटे की मदद के साथ आप इसकी साइडें बंद भी कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और इसकी साइडें भी बंद हो जाएंगी। एक ये तरीका भी है इसकी साइडें बंद करने का। वैसे भी आप थोड़े से प्रेस करेंगे तो इसकी साइडें बंद हो जाएंगी। तो बस हम इसको अभी कुक कर लेते हैं। तवे के ऊपर आपने इसको ऐड कर देना और फ्लेम को आपने हाई रखना है। जब एक साइड से थोड़ा सा ये कुक हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और इसके ऊपर आपने कोटिंग कर देनी है घी की। अच्छी तरह आपने घी की इसके ऊपर एक तरह की कोटिंग कर देनी है। फिर आपने इसके जो साइड है वो आपने चेंज कर लेनी है और इसके ऊपर भी आपने घी के कोटिंग कर देनी है। बस आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है।
जब दोनों तरफ इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन कलर आ जाए तो बस आपने इसको उतार लेना है। तो हमारा मटन कीमा पराठा बिल्कुल रेडी है। ये देख लें, इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक हो चुका है। तो ये बस आप इसको डिश आउट कर लें। तो ये देख लें, हमारा मटन कीमा पराठा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है, लुक भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आई है और जायका खुशबू बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, तोहफा और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।